अभी ज्वाइन हो जाएगी, इतना नहीं लगेगा। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, मैंने आपको कर दिया होगा ऑलरेडी। आप चेकआउट करो और लाइव ज्वाइन कर सकते हो। अभी हो गया सर, रिफ्रेश करो। ग्रुप का जो लिंक है ना, उस पे जाके ज्वाइन होके रिफ्रेश करो, आपको दिख जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारी क्लास का डेमो क्लास है, मतलब आज एक फ्री लाइव सेशन हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए। जो लोग चाहते थे कि आपको एक डेमो क्लास दिया जाए, तो उन सब लोगों के लिए हमने एक फ्री क्लास ज्वाइन अभी कनेक्ट किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, समझ सकते हो चीजें, उसके बाद अपना स्टार्टअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हाय, आई एम शिव सरिता मदान, फाउंडर ऑफ डीडीसी कुकिंग क्लासेस एंड डिजायर डिलाइट चोको। और लास्ट 5 ईयर से हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, और बहुत सारी क्लासेस हैं अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि केक मेकिंग है, मास्टर अभी केक का मास्टर क्लास हमने लॉन्च किया है, बेकिंग क्लास है, कुकिंग क्लासेस हैं, पिज्जा मेकिंग क्लासेस हैं। ठीक है, कन्फेक्शनरी की क्लासेस हैं जिसमें चॉकलेट्स आते हैं, ट्रफल्स हैं, डेजर्ट्स हैं बहुत सारी। तो ये सब क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो आपको हिसार आना होगा। हिसार में जलेबी चौक विवेक नगर हमारा एड्रेस है। ऑनलाइन आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो अभी हमारा 2 दिन के बाद केक का मास्टर क्लास आ रहा है, तो उसके लिए हमने ये फ्री डेमो क्लास आपके लिए लॉन्च किया है। तो आज हम बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं, जैसे कि स्पंज हमने बनाया है, यहाँ पर ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। ये वनीला स्पंज हमने रेडी किया है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आपको कैसे कटिंग करनी है, कैसे आइसिंग करनी है, कैसे डेकोरेशन करनी है, कैसे आप इसको एक केक में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें आज आप सीखने वाले हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की डेकोरेशन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप केक में फ्लेवर्स ऐड ऑन कर सकते हो। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ टूल्स की इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी कि टूल्स कौन से आपको यूज करने होते हैं बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, या केक का अगर आप केक बनाना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम इसका स्टार्टअप करें। कितने लोग हो गए जो
इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा इसी ग्रुप में ही, तो आप बाद में भी देख सकते हो। अगर कोई लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहा तो बाद में भी देख सकता है। ओके, तो हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये जो हमारा वनीला स्पंज है इस पे हम वर्क करेंगे, और मैंगो फ्लेवर का केक मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले केक बनाने के लिए आपको चाहिए होता है टर्न टेबल, यानी कि ये होता है टर्न टेबल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप केक बनाते हो तो आपको, अगर सपोज कि मैंने ये केक का स्पंज यहाँ पर रखा, तो इसको आप मूव करोगे, ठीक है, इससे आपकी फिनिशिंग आएगी, इससे आप वर्क करोगे। डजन कि आप अगर टेबल पर रख रहे हो तो आप खुद मूव नहीं होना चाहते, ठीक है। अगर आप मूव होगे, मतलब कि आप इधर से इधर जा रहे हो, उधर से उधर जा रहे हो, उधर से इधर देख रहे हो, तो वो चीज आपको ना तो समझ में आएगी और ना ही आप अच्छा केक बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये इस तरीके का टर्न टेबल हो, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रोफेशनली हो, आप बहुत ही कम रेंज में इसको ले सकते हैं स्टार्टिंग फेज पे। उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, आप इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा चीजें, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा अर्न करोगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में, धीरे धीरे करके, ठीक है। नेक्स्ट, जो इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होते हैं हमारे मेजरिंग कप्स। ये होते हैं मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स। 8 का सेट होता है, जैसे ये 1/4 कप है। आपने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, या कोई कोर्स भी पहले अगर पता नहीं अटेंड किया या नहीं किया, बट हम पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं फर्स्ट डे, ठीक है, ताकि समझ में आए कि चीजें हमें क्या क्या यूज करनी है, कौन से टूल्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये कप्स होते हैं जो मेजरिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको लेवल करके लोगे तभी आपका बेकिंग रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है। कभी आप भर कर ले रहे हो, कभी कम ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट भी अप डाउन होगा बेकिंग का, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो हमेशा लेवल करके इनको लेते हैं। 4 सेट ये आते हैं 1 कप का से लेकर 1/4 कप। एंड ये होते हैं स्पून्स, जैसे टेबल स्पून है, टी स्पून है, हाफ टी स्पून है, 1/4 टी स्पून है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजरिंग कप्स लेते हैं जिसका हमें यूज करना होता है। प्लस ये होते हैं पैलेट नाइफ। इसको बेकिंग की लैंग्वेज में बोला जाता है पैलेट नाइफ, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपके क्रीम लगाने के लिए, स्मूदनिंग के लिए, ठीक है। आप इससे स्मूदनिंग कर सकते हो अपने केक को। और उसके बाद आता है स्क्रेपर। तो डिफरेंट टाइप्स के स्क्रेपर अवेलेबल होते हैं, जैसे ये हाइट वाले केक है तो उनके लिए हो गया। ये अगर आपके नॉर्मल केक्स है तो उनके लिए आप ये प्लास्टिक वाले स्क्रेपर यूज कर सकते हो। ये डिजाइनर स्क्रेपर्स हैं, ठीक है, इससे स्मूदनिंग की जाती है। वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि आपको कैसे केक बनाना है, कैसे इनका यूज करना है, वो सारी चीजें। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं बेकिंग में। वो धीरे धीरे जब आप क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, एनरोलमेंट करवाओगे, उसके बाद सारे टूल्स का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी सबसे पहले। उसके बाद आपका केक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये स्पंज कैसे बनाना है वो भी आप सीखोगे, कितना सॉफ्ट है वो मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग क्लास में सीखने वाले हो, तो उस चीज की टेंशन मत लेना। ये एक डेमो क्लास है ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कैसा क्लास आपको करवाते हैं, ठीक है, ताकि आप ऑनलाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये चीजें आपको समझ में आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टर्न टेबल जो हमारा होता है ना, उस पे आपको एक कोई भी कपड़ा, कोई भी नैपकिन, टिश्यू पेपर आप यहाँ पर रख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका जो सरफेस है वो हिलेगा नहीं, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इसको गीला करेंगे। उसके बाद आप कोई भी बोर्ड रख सकते हो इसके ऊपर, जो आपका केक का बोर्ड होता है, ठीक है। ये आप इसके ऊपर रखोगे और इसको इस तरीके से स्टेबल कर दोगे। देखो, ये स्टेबल हुआ, ये मूव नहीं होना चाहिए। तो आप इसको इजिली मूव करके अपना केक यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। अब हम जो हमारा ये केक है इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लेंगे नाइफ, ठीक है। इसको साइड से आपको करना है स्क्रेप। जब भी आप कोई स्पंज बनाते हो तो सबसे पहले वो साइड से स्क्रेप होगा, उसके बाद वो बाहर निकलेगा। आप भी देख लो, जो चीजें पहले नहीं समझ में आए, अगर कुछ रह गया तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड ये हमारा जो स्पंज है ये हमने कल बेक किया था,
क्लिंग रैप से हाँ नहीं किया मैंने, ऐसे छोड़। हाँ आप क्लिंग रैप से कवर कर सकते हो, अदरवाइज ये देखो हमारा जो टिन है वो बिल्कुल क्लीन है। तो कैसे ग्रीस करना है वो सारी चीजें हम सिखाते हैं क्लास में। ओटीजी पे कैसे काम करना है, कैसे आपको ये सॉफ्ट, ये रुई जैसा सॉफ्ट स्पंज बनाना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप क्लास में सीखने वाले हो। कटिंग कैसे करनी है वो भी पूरा प्रॉपर हम हैंड्स ऑन क्लास लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 3 लेयर में कट करेंगे, 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। एंड जो इसका डोम शेप होता है ना, जो ये वाला शेप होता है अनइवन वाला, इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये हमें हमारे केक में नहीं चाहिए। ये देखो इस तरीके की शार्प कटिंग आप भी कर सकते हो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। तो अब आप इसको या तो 2 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो या फिर 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो। हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये वनीला स्पंज है प्लेन। आप इसको फ्लेवरफुल कैसे बना सकते हो वो भी हम क्लास में बताते हैं आपको। तो अभी पहले इसको 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। अभी आप ये भी सीखोगे कि आपको क्रीम को कैसे परफेक्टली विप करना है। ये देखो इस तरीके की आप कटिंग करोगे, ठीक है। एक बोर्ड और दे दो। तो ये बोर्ड पे हम रख देंगे। एंड ये बटर पेपर होता है जिसको आप रिमूव कर सकते हो बाद में, बट अभी इसकी लेयरिंग्स करेंगे, लास्ट में हम इसको रिमूव करेंगे। प्रॉपर बेकरी स्टाइल स्पंजेस कैसे बनाने हैं वो सारी चीजें हम सिखाते हैं आपको। बेकरी स्टाइल केक आप कैसे बना सकते हो वो सब चीजें आप इस क्लास में सीखोगे। टायर केक है, वेडिंग केक है, उसका इंट्रोडक्शन मैं अभी दोबारा से दे दूंगी आपको जब केक हमारा सेट होगा। ठीक है। तो इवनली आपको कट करना है, सारी की थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपका केक परफेक्टली, जब आप कट करोगे तो वो परफेक्ट दिखेगा क्रीम और स्पंज के साथ। और किस तरीके से करना है वो हम आगे सीखेंगे। और हमेशा अपने बोर्ड को, अपने टर्न टेबल को क्लीन रखो। जितना ज्यादा क्लीन रखोगे ना उतना ही क्लीन से आपका काम होगा, उतना ही सफाई से आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो अब केक की कटिंग के बाद, जो हमारा स्पंज होता है उसकी कटिंग के बाद हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले एक तो शुगर सिरप आपको चाहिए होता है, ठीक है। ये चीनी का पानी है, नॉर्मली कैसे बनाया जाता है वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। नॉर्मल आप पानी में चीनी घोलकर यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए होता है क्रीम, जो कि केक में हमेशा क्रीम का ही ज्यादा रोल होता है, स्पंज और क्रीम का। तो स्पंज अगर आपका सॉफ्ट बन गया, क्रीम अगर आपकी परफेक्टली है, तो आप हैंडल कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। प्लस आपको चाहिए होता है क्रश, किसी भी फ्लेवर का। ये क्रश बोलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है हर किसी फ्लेवर में, जैसे कि रसमलाई है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आज हम यूज करने वाले हैं मैंगो फ्लेवर का क्रश, प्लेन वनीला बेस पर, ठीक है। आप चाहो तो रसमलाई यूज कर सकते हो, आप चाहो तो पाइनएप्पल यूज कर सकते हो, आप चाहो तो स्ट्रॉबेरी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको रखेंगे साइड में। एंड देन ये है हमारी क्रीम। क्रीम आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम आपको चाहिए होती है जिसमें फैट कंटेंट कम होते हैं, वो वाले, ठीक है, ताकि ये एक फ्लफीनेस हमारे केक को प्रोवाइड कराए, एक क्रीमीनेस प्रोवाइड कराए, ठीक है। सॉफ्ट होती है, लाइट वेटेड होती है। तो ये वाली क्रीम केक्स में यूज की जाती है, कोई भी कंपनी, जैसे ट्रोपोलाइट्स है, और हमने यहाँ पर गुडरीच का लिया है, मोडे है, बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। तो अभी हम बना रहे हैं ½ kg का स्पंज, मतलब ½ kg का केक हम रेडी करेंगे यहाँ पर। और क्रीम आपकी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको टेक्सचर दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए आपकी क्रीम का टेक्सचर।
आपको क्लास में ये भी सिखाएंगे कि हाफ केजी के लिए कितना इंच का टीन आपको चाहिए, कितनी क्रीम चाहिए, वो सारी चीजें आपको क्लास में सिखाई जाएगी। तो ऐसा लिक्विड ही फॉर्म आपको चाहिए, ठीक है। एंड क्रीम को बीट करने के लिए या तो आप इस तरीके के हैंड विस्कर का यूज करोगे, ये हैंड विस्कर मार्केट में इजिली अवेलेबल है, तो आप इसको फटाफट से बीट कर करके इसको यूज कर सकते हो। 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे, हाथ भी थकेगा। उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है बीटर से, इलेक्ट्रिक बीटर जो होते हैं। ये इलेक्ट्रिक बीटर है मेरे पास फिलिप्स कंपनी का, ठीक है। 300 वोल्ट का प्रोफेशनली यूज किया जाता है। आप इससे कम भी यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, बट इससे कैसे काम करना है, कैसे क्रीम बीट की जाती है, अभी ये बिल्कुल लिक्विड ही है, ठीक है, क्रीम दूध की तरह। तो अभी इसको कैसे क्रीम में कन्वर्ट करना है वो सारी चीजें हम सीखेंगे। यहाँ पर आपको स्पीड दी जाती है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, तो स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। किस लेवल तक करना है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट की स्पीड पर हम चलाएंगे यहाँ पर। अब जैसे ये थोड़ा सा थिक हुआ, ठीक है, पहले बिल्कुल लिक्विड ही था, अब हल्का सा क्रीमीनेस इसमें आ गया है, हल्का सा थिक हुआ है। तो इसको अब हम 1 की स्पीड और बढ़ाएंगे, यानी कि पहले हम 1 पर कर रहे थे तो अब हम 2 पर करेंगे। एंड अब आप देखोगे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, ठीक है। और इसका जो टेक्सचर है वो भी एक क्रीमी, जैसे हमारा आइसक्रीम में होता है ना, वैसे वाला एक फ्लफीनेस इसमें आती जा रही है। तो धीरे धीरे, अभी ये बीट नहीं हुई, अभी और बीट करना है, बट अभी मैं एक एक करके स्टेप वाइज आपको दिखा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ा देना है, यानी कि अब इसको 3 की स्पीड पर चलाना है। देखो, अब हमने कितनी क्वांटिटी ली थी, बिल्कुल कम ली थी, और इसका ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अभी ये पूरी प्रॉपर विप नहीं हुई, अभी ये और फूलेगी, ठीक है। और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कैसा होता जा रहा है। पहले ये बिल्कुल लिक्विड ही थी, बट अब ये थिक होती जा रही है। तो अभी इसको और विप करेंगे स्पीड बढ़ाकर। अब देखो, अभी कैसी थिक हो गई है। अगर मैं इसको उठाऊं तो ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये होता है क्रीम को विप करना। अब इसको चेक करना बताती हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये परफेक्टली विप हुई है या नहीं हुई है। पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छे से।
सारी साइड्स को स्क्रैप करेंगे। अभी थोड़ी सी कमी बाकी है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से प्रॉपर वीप होती है। तो अब फिर से इसको चेक करेंगे कि ये परफेक्टली वीप हुई है या नहीं हुई है। तो अब देखो, जब आपके जो ये होता है इसको बोलते हैं स्टिफ पिक, यानी कि जब मैं इसको जो भी टेक्सचर दे रही हूँ, जो डिजाइन दे रही हूँ, वो वैसे का वैसे स्टैंड है। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। दूसरा, आप क्रीम को इस तरीके से पटक कर देखोगे, अगर ये नहीं गिर रही है तो इट मीन्स कि ये परफेक्टली रेडी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का क्रीम हमें चाहिए, या फिर आप इसको बाउल को ऐसे करके देखोगे, ये नहीं गिर रही है तो इट मीन्स ये रेडी है, ओवरबीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी एसेंस जो आपको डालना हो वो आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हम मैंगो फ्लेवर का बना रहे हैं तो मैंगो एसेंस में इसमें डालूंगी। कलर आपको बीच में डालना है तो आप बीच में कलर डाल सकते हो, या फिर लास्ट में आइसिंग में कलर डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैंगो फ्लेवर का एसेंस हमने इसमें डाल दिया है। एक बार हल्के हाथ से कम स्पीड पर मैं इसको फिर से बीट करूं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, तो ये हमारी क्रीम मैंगो फ्लेवर में रेडी है। आप इसमें येलो कलर अभी डाल सकते हो अगर आपको अंदर डालना हो तो, बट हमें अंदर नहीं डालनी है। अंदर हम व्हाइट रखेंगे, बाहर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे केक। कितने लोग जो है ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे हमने बोर्ड को स्टिक किया वैसे ही हमारे बेस को स्टिक करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम हमें यहाँ पर लगानी है ताकि जो हमारा बेस है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ठीक है, एंड एक लेयर हम लेंगे और इसके सेंटर पर हमें रखना है। ये हमने रखा, इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से सेटिंग हो जाए यहाँ पर इसकी। एंड शुगर सिरप से अच्छे से इसको सॉक करेंगे। ताकि जो हमारा केक है, जो स्पंज है, वो सॉफ्ट बना रहे। ठीक है, आप इसको 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए आराम से कंज्यूम कर सकते हो, राइट। और अब काम आएगा हमारा पैलेट नाइफ। इससे कैसे स्मूथनिंग देनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे क्रीम, और पैलेट नाइफ को इस तरीके से पकड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ इस फिंगर से हमारा प्रेशर आता है और यहाँ से हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे, एक फिंगर से प्रेशर आएगा और इससे हमें क्रीम को इस तरीके से स्प्रेड करना होता है। वो सारी टेक्निक आप सीखोगे क्लास में तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, अभी आपको स्टार्ट मतलब फर्स्ट डे है तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हाँ मुश्किल है, धीरे धीरे आप सारी चीजें सीख जाओ। पूरा अच्छे से हर जगह पे स्प्रेड करना है इसको। ठीक है, सो ये अच्छे से स्प्रेड हुई। एक मिनट, बोर्ड को पहले अच्छे से सेट करो, अगर नहीं हो रहा तो दोबारा से पानी डाल के आप इसको सेटल डाउन कर सकते हो।
ओके, अब जो फ्लेवर आपको डालना हो वो आप इस स्टेज पर डालोगे। सब जो भी फ्लेवर का हमें लेना हो उस फ्लेवर को अच्छे से इस पे स्प्रेड आउट करेंगे। क्लास में आप बहुत सारे वेरिएशंस के सीखोगे कि किस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस देने हैं, तो अब इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ओके, ये स्प्रेड हुआ। अब हमारी सेकेंड लेयर यहां पर जाएगी। तो ये हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखेंगे अब, और इसको अच्छे से सारी तरफ से देखेंगे कि कहीं पर आगे पीछे तो नहीं है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका केक देखने में अच्छा लगेगा। एंड देन अगेन इसको शुगर सिरप से सोक करेंगे। सोकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। राइट, एंड वही स्टेप रिपीट करेंगे जो अभी हमने फर्स्ट लेयर में किया। ठीक है, और इसको भी अच्छे से स्प्रेड करें उसी पैलेट नाइफ से जिससे अभी हमने नीचे वाली लेयर की। तो ये जो टेक्निक है कि किस तरीके से पैलेट नाइफ को हैंडल करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको क्लास में सिखाई जाती है, आप इजिली सीख सकते हो। और ये प्रैक्टिस से आएंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें आती जाएंगी। ओके, जब ये स्टेप आपके हो जाए तो अब हमारा कौन सा स्टेप है, फाइनल स्टेप। तो ये जो हमारा बटर पेपर है ये हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाली लेयर है उसको रखेंगे। इसको भी सेटल करेंगे पहले अच्छे से, राइट, एंड शुगर सिरप से सॉक करेंगे। अब जो लास्ट वाली लेयर होती है ना उसमें वो वाले स्टेप फॉलो नहीं होंगे जो अभी हमने 2 लेयर्स में किए, क्योंकि ये हमारी फाइनल कोटिंग है। अगर इसके ऊपर भी हमने वही स्टेप फॉलो किए तो आपको एक और लेयर चाहिए। ठीक है, लास्ट वाली जो लेयर होती है उस पर क्या करना होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उस पर आपको क्या करना है, सोकिंग करके थोड़ी सी क्रीम लेनी है, बिल्कुल हल्की सी, मतलब हमें इसे एक क्रम कोट करना है। पैलेट नाइफ को क्लीन करेंगे, क्रम कोट बिल्कुल हल्के हाथ से, और बिल्कुल पतली सी लेयर, ताकि जो केक के क्रम्स है ना वो फिक्स हो जाए। ठीक है, और लास्ट हमारी फाइनल फिनिशिंग आ सके। तो इसको जो एक्स्ट्रा क्रीम हो वो इस तरीके से नीचे भी स्प्रेड कर सकते हो आप, जैसे मैं कर रही हूँ अभी साइड से, दिख रहा है, जैसे मैं पैलेट नाइफ यहाँ पर लाकर इसको नीचे स्प्रेड कर रही हूँ, उस तरीके से आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि निकाल लो सारी क्रीम और फिर आप इसके ऊपर चला सकते हो, और अब जो एक्स्ट्रा लगती है वो हल्के हाथ से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइड से, अब ऊपर से हमारी क्रीम लग गई है, अब हमें लगानी है साइड पर। तो साइड पर आपका पैलेट नाइफ ऐसे स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, पहले तो जो ये क्रीम लगी हुई है इसको सेटल करो, स्प्रेड करो अच्छे से।
इसको भी हमें आगे पीछे करना होता है। ठीक है, पकड़ने का तरीका वही है, इस तरीके से आप पकड़ोगे, यहीं से प्रेशर आएगा और इस तरीके से आप इसको आगे पीछे स्टैंड करके करोगे। राइट, अभी थोड़ी सी हल्की सी क्रीम हम और ले लेंगे ताकि जहां रह गया वहां पर हम इसे लगा सके। तो जहां नीचे नीचे रह गया है पतली पतली सी लेयर हम यहाँ पर लगाएंगे। केक को पूरा कवर करना है ताकि जो केक टूट जाता है ना, जो स्पंज टूट जाता है, वो हमारे फाइनल फिनिशिंग में ना आए। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप फाइनल फिनिशिंग आराम से कर सकते हो अपनी। ये देखो, अब ये हुआ पूरा कवर अच्छे से। अब इसको हम फिनिशिंग देंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हम एक तो पैलेट नाइफ का यूज करते हैं, दूसरा हम यूज करते हैं स्क्रैपर का। तो स्क्रैपर का यूज कैसे करना है, इस तरीके से इसको हम पकड़ते हैं 4 फिंगर पीछे और 1 थंब आगे, यानी कि हमारा जो अंगूठा होता है वो आगे रहता है और फिंगर पीछे रहती है, इसी से हमारा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और सीधा साइड आपको लेना है, इसको बिल्कुल सीधा अपनी तरफ रखना है 90 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको इस तरीके से चलाते हुए आपको स्मूथ करना है। अब आप देखोगे कि कैसे एक्स्ट्रा क्रीम निकलेगी और केक हमारा स्मूथ हो जाएगा। राइट, अब साइड से फिनिशिंग हो गई है, अब टॉप पर जो एक्स्ट्रा क्रीम आई है ना, अब उसकी बारी है। तो देखो ये एक्स्ट्रा क्रीम निकल जाएगी आपकी, जितनी भी होगी। तो अब पैलेट नाइफ का फिर से काम आएगा, वैसे ही पकड़ेंगे इसको और साइड्स की जो क्रीम है उसको अंदर की तरफ लाते हुए इसको एक शेप देंगे, क्लीन करेंगे। थोड़े थोड़े पोर्शन में आपको इसे डिवाइड करना है। ठीक है, और ये जो क्रीम है ये क्रम्स वाली है, देखो इसमें क्रम्स है, तो ये हम आगे फिनिशिंग में यूज नहीं करेंगे, तो इसको निकाल देंगे साइड में। तो ये हमारा हुआ क्रम कोट वाला केक रेडी। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको, जो बोर्ड है हमारा उसको एक बार क्लीन करेंगे हम लोग। क्या टाइम हो गया? बोर्ड को हमेशा क्लीन करो, क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में ऐसे ही सेट करने रखोगे तो नीचे वाले जो चीजें हैं, जो क्रीम है, वो भी सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप कस्टमर को दे रहे हो तो आपको हमेशा बोर्ड को क्लीन करना है, और पहले ही प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्रम कोट वाला केक रेडी है। अब इसको 5 से, जैसे मौसम सही है तो 5-10 मिनट आप इसको फ्रिज में सेट करोगे, अदरवाइज गर्मियों में आपको आधा घंटा फ्रिज में इसको सेट करने के लिए रखना है, ताकि जो हमने क्रम कोट किया है, इसको क्रम फिक्स करने के लिए, वो सेटल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसकी फाइनल फिनिशिंग दोगे। तो ये हम रखेंगे फ्रिज में। किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग।
किसी भी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लो फटाफट से। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, नहीं तो। एक बार आप फेसबुक चला रहे हो, एक बार आप करना। हो रहा है? इसका लिंक भेजना उनको। लिंक तो मेरे पास भी है, बट किसी के पास जा ही नहीं रहा। अच्छा, उस पे भेजा है। चलो, कोई बात नहीं। किसी का कमेंट है? अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। ये केक बना ही हुआ है, मतलब इसके अलावा तो कुछ नहीं है। वो डिजाइन होंगे। जाना है मुझे। हाँ, वो मैं लहंगा लेने आई है, मतलब मेरी फ्रेंड है अच्छी गाँव से, उसकी 1 तारीख को शादी है, तो यही है क्लोथ मार्केट में। मैं ये देख लूंगी लाइक। अच्छा, अभी जा रहे हो क्या? हाँ, ठीक है। मैं लाइव देखती हूँ। ठीक है। क्योंकि ये भी 2 दिन जल्दी आ जाती है। अच्छा अच्छा, मेरे साथ कोई नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाय। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? शुड वी ऐड एनी स्टेबलाइजर टू क्रीम इन समर्स? शिखा जी, आपको कोई स्टेबलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी होती है, वो आपको क्लास में बताई जाएगी। केक पंची रेसिपी टेम्परेचर नहीं मिला है ना? मयंक सर, आपने क्या बोला? एक बार दोबारा से रिपीट करें, मुझे समझ में नहीं आया। केक पंची रेसिपी टेम्परेचर नहीं मिला है ना, मतलब? हेलो कंचन जी, हेलो बलकेश जी, हेलो माल्टी जी। लिंक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर डन। थैंक यू कमलजीत जी। आप सब लोग लाइक कर सकते हो और जिनको जरूरत है उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है? सो डैट कि जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएं केक बनाना। तो यहाँ तक आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है ना? तो इतने थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्टअप करेंगे। तो अभी एक सेकेंड। मालूम नहीं गिरा मुझे।
मयंक जी, जो आपका डाउट है ना, वो जैसे कि टेम्परेचर वगैरह की कैसे केक बेक करना है, आई थिंक वो वाला है ना? तो वो चीज आपको क्लास में बताई जाएगी सर। अगर आप ग्रुप जैसे जो हमारा केक मेकिंग सेशन है वो आप ज्वाइन करते हो मास्टर क्लास, तो उसमें सारा आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप बेक कर सकते हो। ठीक है, अपना स्पंज बनाना कैसे है बेकरी स्टाइल में इतना सॉफ्ट जैसा कि मैंने दिखाया, वो आप कैसे बना सकते हो, कैसे बेक करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, कितने टाइम के लिए करना है। ठीक है, कौन सा इंच का टिन आपको यूज करना है। अगर आप आधा किलो का बना रहे हो तो दोनों को वेट कितना लेना चाहिए आपको। ठीक है, 1 किलो का बना रहे हो तो कैसे बनाना है, 2 किलो का। सारी चीजें इस क्लास में आपको सिखाई जाएगी। केक की प्रॉपर मास्टर क्लास है ये, जिसमें आइसिंग केक्स भी इंक्लूड हैं, जिसमें हमने थीम केक भी इंक्लूड किए विद आइसिंग। मतलब कि आपको फॉन्डेंट की भी जरूरत नहीं है, आप आइसिंग के साथ भी थीम केक्स बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं। डोल केक है, डोरेमोन है, मिकी माउस है, स्टिकर केक है। ठीक है, और भी बहुत सारी डेकोरेशन है, रोजेज हैं, डिफरेंट टाइप्स की डेकोरेशन आप सीखोगे। ठीक है, प्लस आप किस तरीके से टायर केक बना सकते हो, वेडिंग केक्स बना सकते हो, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है। क्योंकि देखो, नॉर्मल केक आप बनाओगे वो आपको आ गए। अगर नॉर्मल केक आप 1000 रुपए में सेल कर रहे हो ना, तो वेडिंग केक्स आप 3 to 4,000 में सेल कर सकते हो। तो ट्रिपल से 4 मतलब मार्जिन आप रख सकते हो उसमें, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट है। वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। ठीक है, जार केक कैसे बनाने हैं, बेंटो केक कैसे बनाने हैं, टी टाइम केक कैसे बनाने हैं, सारी चीजें आप सीखने वाले हो। ड्राई केक्स जो होते हैं टी टाइम, ब्रिटानिया टाइप, वो आप कैसे बना सकते हो। बेंटो केक भी हमने इसमें कवरअप की है, ब्राउनीज भी कवरअप की है, ब्लॉन्डीज भी कवरअप की है। तो पूरा केक का मास्टर क्लास है, कप केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, सब चीजें हमने इसमें बताई है आपको। और पूरी हैंड्स ऑन क्लास रहेगी ये। मतलब अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, लाइव कर रहे हो, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ। लाइव स्टूडेंट ज्वाइन करके भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप लाइव हो रहे हो चाहे ऑफलाइन हो रहे हो। और ऑनलाइन की फीस 50%, मतलब उससे भी 50% ऑफ है। एक सेकेंड। हेलो, जी मैम, अभी लाइव क्लास चल रहा है, आप थोड़ी देर के बाद कॉल बैक करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो घर बैठे, अपनी ही लोकेशन से सीख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको हिसार आना ही पड़ेगा, आप लाइव भी सीख सकते हो। लाइव के और भी कम चार्जेस हैं। और अभी सारी क्लासों का 50% ऑफर प्राइस हमारा चल रहा है, जो कि आज एंड होने वाला है। और 2 दिन के बाद ये क्लास हमारी स्टार्टअप होगी, यानी कि 22 तारीख से हमारी ये क्लास स्टार्टअप हो रही है, केक की मास्टर क्लास। पूरी 1 महीने की क्लास है ये, जिसमें वेडिंग केक, टायर केक, सारी चीजें आप सीखोगे। कोई चीज हमने नहीं छोड़ी है केक में। ठीक है, टी टाइम केक है, कप केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, सब चीजें आप सीखने वाले हो। और ये सारी चीजें आपको रेसिपी नोट्स में भी दिए जाएंगे। प्लस आपको अगर लाइव है तो लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। इन केस की अगर आप अभी नहीं ज्वाइन कर पाए किसी दिन, ठीक है, कोई मिस हो गया, तो वो सेशन आप बाद में भी देख सकते हो, रात को 2 बजे, 12 बजे, जब मर्जी आप फ्री टाइम में अपने देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। प्लस हमारा स्पोर्ट, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको स्पोर्ट चाहिए होता है, कि बाद में भी हमारा स्पोर्ट बना रहे, कोई क्वेरी हो तो वो हम सॉर्ट आउट करवा सके। तो वो सारी चीजें आपको हमेशा मिलती है। हम हमेशा सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप लोग सीख कर गए हो, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो जरूरी है कि आपको सपोर्ट भी मिले। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। बट डीडीसी कुकिंग क्लासेस ऐसा नहीं करता। हमेशा, चाहे आप 1 साल के बाद भी कॉन्टेक्ट करोगे, तब भी आपको पूरा सपोर्ट, जैसा फर्स्ट डे किया जाता है वैसा ही 1 साल के बाद ट्रीट किया जाएगा। तो उस चीज की टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मैं फीस बता देती हूँ जो आज एंड होने वाली है। उसके बाद, मतलब आज के बाद आपको नहीं मिलेगा वो ऑफर। रेगुलर फीस जो ऑफलाइन वालों के लिए है वो 40,000 रुपीज है पूरी क्लास की, जिसमें मटेरियल भी हमारा रहता है, सब चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। आप जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो सारा मटेरियल हमारा होगा, हम करेंगे तो तब भी हमारा है। आप प्रोडक्ट को घर भी लेकर जाते हो। ठीक है, एंड अभी जो 50% ऑफर प्राइस है 1 मंथ का ओनली 20,000 रुपीज है। सिर्फ 20,000 में पूरा आप केक का मास्टर क्लास कर सकते हो। कैसे बिजनेस करना है, कैसे प्राइस कैलकुलेशन करना है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे निकालना है, मार्जिन कितना रखना है, सब चीजें इस क्लास में बताई जाएगी। और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और 50% कम है, ओनली 10,000। सिर्फ 10,000 में आप ये पूरा महीने का क्लास कर सकते हो। सारी चीजें अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, बेकरी ओपन करनी है तो वो कर सकते हो। तो सब चीजें इस क्लास में आपको सिखाई जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों
दोनों के लिए सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है, क्योंकि काफी दिनों से हमारा 50% चल रहा है सभी क्लासेस पे, जो कि आज एंड होने वाला है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आज एनरोलमेंट करा सकते हैं। अभी अगर मैं कहूँ तो अभी एनरोलमेंट करा सकते हो, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं, कितने अच्छे तरीके से हम समझाते हैं, राइट। तो आप एनरोलमेंट करा सकते हो, और आज के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको ये 40,000 रुपीज में ही मिलेगा, क्योंकि इतना कम प्राइस कहीं पर भी नहीं होता, चाहे आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो अभी हम केक का आगे का, हमारा जो स्पंज है वो रेडी हो गया होगा, अब हम केक का आगे का काम करते हैं। और इतने आप लोग सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, एनरोलमेंट कराना है या नहीं कराना, ऑफर ग्रैब करना है या नहीं करना, क्योंकि आज ये चांस मिस हो गया तो फिर मिस रहेगा। तो अब हम फिर से आते हैं हमारी लाइव सेशन पे। तो जो हमने अभी अंदर का क्रीम हमने डाला है वो हमने डाला है व्हाइट में, ठीक है। और अब हम जो बाहर का क्रीम हम इसमें डालने वाले हैं वो हम लगाएंगे कलरफुल। तो थोड़ी सी क्रीम मैं इसमें और डालूंगी, और थोड़ी सी क्रीम क्योंकि मुझे और चाहिए, अभी डेकोरेशन भी हमने करनी है, या फिर हम व्हाइट में बनाते हैं और येलो से मैं आपको डेकोरेशन करवाती हूँ, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो व्हाइट के लिए भी अभी थोड़ी सी क्रीम हमें और चाहिए आइसिंग के लिए, क्योंकि कैसे लगानी है परफेक्टली वो चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ, राइट। तो दोबारा से देख लो कैसे क्रीम डिप होती है। तो वही क्रीम हम यूज कर रहे हैं, उसी में ही थोड़ी सी क्रीम मैंने डाल दी है यहाँ पर। अभी डेकोरेशन के लिए भी हमें चाहिए क्रीम, थोड़ी सी ज्यादा मैं डाल रही हूँ ताकि इसको हम यूज कर पाए। और फिर से इसको विप करेंगे। किसी का कोई डाउट हो गाइस आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हो। पेमेंट डिटेल चाहिए हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो 9485536352 वाला हमारा नंबर है उस पर मैसेज करो। अभी आपको पेमेंट डिटेल भेजेंगे, आप अभी लाइव में इसको ज्वाइन कर लो। इसको चेक करेंगे। एंड अब जो क्रीम हमें चाहिए बाहर के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, उससे हल्की सॉफ्ट, अभी थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट है। आपको पूरा टेक्सचर बताया जाता है कि कैसी क्रीम के लिए कैसा आपको टेक्सचर चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एंड अब इसमें हम यूज कर रहे हैं येलो कलर, नहीं पहले हम व्हाइट से कोटिंग करेंगे उसके बाद हम कलर यूज करेंगे।
तो अब ये हल्की सी सॉफ्ट है, ठीक है। बीच बीच में आपको मिक्स करना जरूरी होता है, अदरवाइज सारी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होगी। एंड दैट्स इट, हमारी जो क्रीम है वो परफेक्टली रेडी है अब लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको देखो पहले से थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए, जैसा मैंने पहले लिया था उससे हल्की सॉफ्ट है ये। ओके, तो ये क्रीम हम हमारे केक पर अब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो अच्छे से सेटल डाउन हो गया है। और इसको हम सबसे इजी वे में मैं आपको लगाना बता रही हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे। जो सबसे इजी वे है कि आप बहुत इजी तरीके से अपनी जो क्रीम है उसको केक पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा हाथों से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ स्पैचुला से, ताकि हल्की सी सॉफ्ट और हो जाएगी। एंड इसमें हल्का सा एसेंस और डाल देंगे, वही मैंगो फ्लेवर का ही एसेंस हमें डालना है, क्योंकि हमने क्रीम और डाली थी, ठीक है। तो इसलिए एसेंस भी थोड़ा सा और जाएगा। थोड़ी सी जो क्रीम है वो मैं अलग निकाल रही हूँ एक बाउल में, ताकि हम इसको डेकोरेशन में यूज कर सके, ठीक है। तो थोड़ी सी क्रीम मैंने अलग एक बाउल में निकाल दी है। अब ये वाली जो क्रीम है इसके साथ हम वर्क करने वाले। हल्का सा इसको सॉफ्ट करके इसको पाइपिंग बैग में फिल करेंगे और फिर इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी क्रीम है वो रेडी है परफेक्टली। अब हम इसको पाइपिंग बैग में फिल करेंगे। तो एक लेंगे पाइपिंग बैग इस तरीके का, ठीक है। ये रीयूजेबल होता है, आप इसको रीयूज कर सकते हो। तो इसको एक गिलास लेके इस पे डाल देंगे और इसमें हमारी क्रीम डालेंगे। और इसको केक पर कैसे लगाना है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल इजी वे में, ताकि आप ऑनलाइन भी घर बैठे आराम से केक बना सकते हो, इस क्लास के बाद भी बना सकते हो। ठीक है, ये हमने क्रीम डाली।
एंड इसको सारी क्रीम को हम नीचे लेकर आएंगे। जो हमने क्रीम डाली है इसको ऐसे नीचे लेकर आएंगे और जितना हमें होल यहाँ से चाहिए उतना हम होल सीजर की हेल्प से कर लेंगे। ठीक है। और पाइपिंग बैग को हैंडल करना इजी होता है। अगर आप स्टार्टिंग फेज पे हो तो आप पाइपिंग बैग का ही यूज करो, जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ। तो इसको टाइटली हम पैक करेंगे पहले, राइट। अब क्रीम कैसे लगानी है वो आप देखो। टर्न टेबल आपको मूव करते जाना है एंड नीचे से यहां से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इस तरीके से हाथों से प्रेशर दोगे एंड टर्न टेबल को मूव करते हुए आपको ये क्रीम यहां पर लगा देनी है। गैप ज्यादा नहीं देने, अगर ज्यादा गैप दोगे तो बबल्स बनेंगे। जैसे मैं लगा रही हूं उसी तरीके से आपको लगाना है। जैसे हमारी मेहंदी की कीप होती है ना, वैसे ही हमने ये कीप बना ली है। होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये हमने साइड कवर अप किया एंड ऐसे ही हम टॉप कवर अप करेंगे। जो एक्सेस क्रीम होगी वो निकल जाएगी, डोंट वरी, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि स्क्रेपर का जो यूज होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये सारी जो केक है हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया। अब जो गैप है ना उसको हम फिलअप कर लेंगे। जहां जहां मुझे लग रहा है कि कोई कोई गैप रह गया वहां वहां मैं फिल करूंगी। जैसे यहाँ पर गैप है हल्का सा, ठीक है, इसको फिलअप करेंगे। जहां भी लग रहा है आपको पहले ही आप उसको ऑब्जर्व करके फिलअप कर दो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, एंड जैसे हमने क्रम कोटिंग किया था उसी तरीके से इसकी स्मूथनिंग करनी है हमें। ठीक है, तो लेंगे एक क्लीन पैलेट नाइफ और ये हमारा टॉप है, इसको भी वैसे ही स्प्रेड करना है हमें जैसे हमने पहले किया। पाइपिंग बैग से इनिशियल फेज पे बहुत अच्छे से काम होता है। ठीक है, तो देखो फटाफट से स्प्रेड हो जाएगी, ये कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आपने परफेक्टली लगाई है देन इसको स्मूथनिंग देंगे हम। ये देखो इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूं, तो 1 मिनट में आपका जो केक है वो फटाफट से स्मूथ हो जाता है, राइट। एंड जो साइड्स है उसको वही पैलेट नाइफ स्टैंड करके इसको आगे पीछे मूव करेंगे और साइड की फिनिशिंग देंगे। उसमें हमने एक पतली लेयर लगाई थी, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ क्रम को फिक्स करना था, केक के क्रम्स को। बट इसमें हमें क्या करना है, एक क्रीम यहाँ पर लगानी है, तो थोड़ी सी हमने ज्यादा क्वांटिटी में लगाई है। देखो इस तरीके से आप केक को फिनिश करोगे। तो अब स्क्रैपर का इसका पैलेट नाइफ का काम हुआ। अब हम क्या करेंगे, स्क्रैपर चलाएंगे जैसे हमने पहले चलाया। तो ये स्क्रैपर लेंगे एंड इसको उसी तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे ही हैंडल करना है हमें और बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी स्मूथनिंग करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। टाइम टेबल मूव करना है आपका, हैंड मूव नहीं होगा। और ये देखो वाह कितनी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आई है, देख पा रहे हो आप लोग। ये देखो सारी तरफ से घुमाकर बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डिजाइनिंग देनी है तो वो डिजाइनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर डिजाइनिंग दे सकते हो। और उसके बाद हम टॉप क्लियर करेंगे। तो ये इस तरीके की जो कॉम्ब आती है ये डिजाइनिंग के लिए होती है। देखो
ठीक है, तो अब ये बिल्कुल फिनिश है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको चलाना है एक बार, और यहाँ पर हमारी डिजाइनिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, सो नाइस ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे डिजाइनिंग के केक हमसे सीखोगे अगर आप ये मास्टर क्लास करते हो। और अभी 50% डिस्काउंट प्राइस चल रहा है। मैं बोल रही हूँ, बार बार की रिपीट कर रही हूँ कि आज ये ऑफर एंड हो जाएगा, तो इस चांस को मिस मत करना। सो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से पकड़ोगे वापिस और टॉप क्लीन करोगे, क्योंकि साइड हमारा क्लीन हो गया, ठीक है। अब बारी है हमारी टॉप क्लीन करने की। कौन से कलर यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाएगी। कैसे कंट्रास्ट केक बनाने हैं, कैसे हाइटेड केक बनाने हैं, सब चीजें, डिफरेंट टाइप्स की डेकोरेशन आप सीखोगे। कैसे आइसिंग केक पे आप ड्राइंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हमने इस क्लास में इंक्लूड की है, तभी इसको नाम दिया गया है केक मास्टर क्लास। ओके, सो ये हमारा जो केक है वो परफेक्टली रेडी है। ये देखो, सो ये हमारी हो चुकी है केक की आइसिंग, यानी कि हमारा केक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट डेकोरेशन बाकी है। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब बारी आएगी डेकोरेशन की। तो पहले फिर से हमें बोर्ड क्लीन करना है। बोर्ड क्लीन करना जरूरी है, तभी आपका केक अच्छा लगेगा। एक आप अभी देख रहे हो बोर्ड को, है ना, कितना गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा, वो लुक नहीं आ रही। एक अभी मैं बोर्ड क्लीन करोगे तब आप देखना कि कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लुक आएगी हमारे केक की। बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि इसको हम फिनिश कर चुके हैं। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, आपका केक खराब हो गया, आपको फिनिशिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये क्रीम निकालनी है साइड वाली। थोड़ा सा दूर रह के, ठीक है। अभी हम नीचे भी डेकोरेशन कर। सो ये हमारा केक विद आइसिंग रेडी है, ठीक है। तो अब इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखते हैं। इतने हम बाकी का काम करते हैं ताकि ये सेट हो जाए। किसी का कोई भी डाउट है तो वो मैसेज या कमेंट कर सकता है। कितनी अच्छी हाइट आई है ना हमारे केक की। और ये सिर्फ ½ kg का केक है, यानी कि ½ पाउंड का केक है। पाउंड का वैसे तो देखो कम होता है, लेकिन केजी में 500 ग्राम पूरा दिया जाता है, और पाउंड में 400 ग्राम कुछ होता है, 450 ग्राम। ठीक है, तो ये अब जो हमारी ये वाली क्रीम है, अब हम इस पे काम करेंगे। ये पूरी स्टिफ है, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, डेकोरेशन करनी है। तो डेकोरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। डेकोरेशन देखो, अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिखाऊंगी, बट इतनी अट्रैक्टिव डेकोरेशन सिखाने वाली हूँ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की डेकोरेशन चाहिए। और बहुत सारी डेकोरेशन आप क्लास में सीखोगे, तो सारी डेकोरेशन एक साथ एक ही क्लास में नहीं हो सकती, तभी ये 1 मंथ का रखा है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम येलो कलर यूज करेंगे। सो ये येलो कलर मैंने लिया है कलरलिस्ट कंपनी का। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से आप इसमें येलो कलर यूज करोगे। मतलब कि जितना गाढ़ा या जैसा भी आपको देना हो उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ ड्रॉप मैंने येलो कलर की डाली है, और इसे अच्छे से मिक्सअप करें। अगर मुझे लगेगा कम है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है, तो मैं और ऐड ऑन कर सकती हूँ, ठीक है।
वाली डोल केक्स होती हैं, राउंड वाली होती हैं, तो बहुत सारी चीजें हमने इस क्लास में इंक्लूड की है। तो हमें ऐसा ही लाइट ही कलर चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं चाहिए, तो इतना इनफ है। ठीक है, तो ये क्रीम अब हम यूज करेंगे डेकोरेशन के लिए। ये हल्का सा डार्क मुझे कम लग रहा है, तो हल्का सा डार्कनेस में यहाँ रखूंगी ताकि वो चीज निखर कर आए, क्योंकि हम डेकोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको आइसिंग में यूज करते ना तो आप ये वाला कलर बिल्कुल परफेक्ट था, लाइट वाला, और इसके ऊपर डार्क कलर की अगर डेकोरेशन करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसको हल्का सा अगर आप चाहो तो यही काम आप बीटर से कर सकते हो। अभी बीटर चलाओगे जल्दी से मिक्स हो जाएगा, बट ज्यादा बीटर चलाने से भी आपकी क्रीम जो है वो हार्ड हो जाती है। तो हाथों से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो ये हमारा कलर रेडी है, कलर क्रीम। अब इस तरीके से कोई भी कलर की क्रीम बना सकते हो, राइट। तो अब हम डेकोरेशन सीखेंगे। डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए होती है नोजल्स, डिफरेंट। जिस टाइप का आपको डेकोरेशन चाहिए उस टाइप की नोजल आपको यहाँ पर चाहिए होती है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स की नोजल्स है हमारे पास। तो यहाँ पर ये हम 2D ये वाली Noor 11 वाली यूज करने वाले हैं डेकोरेशन के लिए, इस तरीके की। आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं अगेन बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि यही वाली यूज करनी है। आप कोई भी डेकोरेशन के लिए क्रीम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस बॉर्डर्स के लिए भी हम कुछ एक निकाल लेते हैं, कोई छोटी वाली नोजल, या इसकी सेम वाली से भी आप बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये वाली हम उसके लिए यूज करेंगे। और लीफ बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको लीफ कैसे बनानी है विदाउट नोजल, या नोजल के साथ भी आप बना सकते हो, जैसे आपको अच्छी लगे। प्यारी प्यारी सी डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हमने ये वाली नोजल यूज की, छोटे वाली। बॉर्डर्स के लिए हमेशा छोटी नोजल यूज करो। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, पाइपिंग बैग को आप रीयूज भी कर सकते हो, राइट। ये इस तरीके के पाइपिंग बैग आते हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल होते हैं। इसमें हमें नोजल डालनी होती है, वो कैसे डालनी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी जो नोजल आप लोगे उसका जो टॉप जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ऐसे, ठीक है। इसको फिक्स करोगे आगे। अब जैसे ये है तो जितना इसका हिस्सा है उतना आप कट कर दोगे। सिर्फ हमें इसका डिजाइन बाहर निकालना है बस, बाकी एज इट इज रखनी है। ज्यादा लूज होगी तो आपकी क्रीम निकल जाएगी, नोजल निकल जाएगी, वो बात नहीं रहेगी। आपको सिर्फ ये देखो ऐसे डिजाइन बाहर निकालना है और बाकी का ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रीम डालेंगे। तो वापस से देखो, ग्लास लेकर आप इसमें इजीली क्रीम डाल सकते हो, नहीं तो हाथों से डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हम थोड़ी थोड़ी करके क्रीम इसमें डालेंगे।
तो ये थोड़ी क्रीम मैंने इसमें डाल दी है, बाकी हम साइड में रखेंगे। और अब हम केक पर डेकोरेशन करें। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो रेडी है, ये देखो। ठीक है, ठंडा भी हो गया अच्छे से। अब इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो ये सारी क्रीम नीचे ले आएंगे पहले इस तरीके से। ओके, एंड डेकोरेशन में आपको बताती हूँ, देखो हम जो करने वाले हैं ना वो इस तरीके से करने वाले हैं। ये डेकोरेशन बहुत चलती है, ये बॉर्डर्स पे आप इस तरीके से बॉर्डर्स बना सकते हो। तो ये बॉर्डर हम बनाने वाले हैं अभी। थोड़ा सा साइड आ जाती है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये पीछे पुश करेंगे, देन आगे करेंगे, पीछे करेंगे, देन आगे इसको एकदम छोड़ेंगे। बहुत सारी डेकोरेशंस हम सिखाने वाले हैं क्लास में। ठीक है, तो ये पीछे पुश करके सिर्फ आगे करना है आपको। जो लोग ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं वो ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन में पूरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलती है आपको, और जो बाहर से हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा है। अब सेम बॉर्डर आप यहाँ पर भी बना सकते हो चाहो तो, टॉप पर। बट हम क्या कर रहे हैं, दूसरी डेकोरेशन यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसके लिए हम दूसरी नोजल्स का यूज करेंगे। यहाँ पर ये वाली नोजल का यूज करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से हम पाइपिंग बैग में नोजल डालेंगे। और जो ये क्रीम बच गई है वो इसी पाइपिंग बैग में डाल दो। क्योंकि हम दूसरी डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा क्रीम। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं फ्लावर। वो कैसे बनाना है वो सीखो। नोजल से कैसे बनाना है, मतलब सिंपल। आप एक बोर्ड लोगे या जिसपे आपको बनाना है, पहले मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, जिसपे आपको करना है वो चीज आप लोगे। तो आपको ये कैसे बनाना है, ये देखो इस तरीके से आपको, ये आपने बहुत सारे केक पे डिजाइन देखे होंगे। ये देखो छोटा बड़ा आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे आपका मन करे। बड़े साइज में बनाना है बड़े साइज में, सिर्फ राउंड हमें घुमाना है। ठीक है, बहुत प्यारा डिजाइन लगता है और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है हमेशा ये डिजाइन। 2D नोजल हमने यूज की है, वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक यहाँ पर बनाऊंगी। ये देखो, जितने ज्यादा आप बनाना चाहते हो आप उतने ज्यादा बना सकते हो, डिपेंड करता है। अब ये सामने हम पहले एक दूसरे के सामने बना देंगे, उससे क्या होता है, या फिर लाइन वाइज आप बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ये इसको क्लीन करते रहोगे अपने नोजल को।
ओके, सो ये हमारे रोजेस हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज इसमें करने वाले हैं। आप इसी से स्टार भी बना सकते हो, इस तरीके से आप स्टार बना सकते हो। ठीक है, तो 2-3 हम यहाँ पर बीच बीच में स्टार बनाने वाले हैं। जरूरी नहीं है आपको यही सेम डिजाइन बनाना है, आप कोई सा भी बना सकते हो। बहुत सारी डिजाइनिंग आपको क्लास में करवाई जाएगी। ठीक है, सो ये हमने एक पूरा फिलअप इसको दे दिया है यहाँ पर, राइट। अब एक और चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो कि है लीफ बनाना। जैसे कि मैंने बोला, तो इसमें हमें कलर डालना पड़ेगा, क्योंकि येलो से हम नहीं कर सकते। लीफ का कलर होता है ग्रीन, तो वो हमें इसमें मिलाना है। तो इस क्रीम में पहले इसको साइड कर देती हूँ, और क्रीम में हम मिलाएंगे ग्रीन कलर। थोड़ी सी क्रीम में आपको मिलाने की नीड है, क्योंकि लीफ हमारी थोड़ी सी ही जाती है, और बिना किसी उसके मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप लीफ कैसे बना सकते हो। नोजल से भी बता दूंगी और बिना नोजल की भी बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर ले रहे हैं। बाय मिस्टेक ज्यादा डल गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ से निकाल दूंगी, ताकि हमारी सारी जो क्रीम है उस पर ना जाए। जितना ज्यादा आपको कलर चाहिए होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर ऐड ऑन करते हो। तो लीफ का कलर हमारा ग्रीन होता है, राइट। तो हमें ग्रीन कलर यहाँ पर चाहिए, तो इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। ये कलर चाहिए या इससे ज्यादा डार्क चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे इसके अकॉर्डिंग यही वाला चाहिए, क्योंकि हमारा जो येलो कलर है वो भी ऐसा ही है, कुछ लाइटेड में, तो ऐसा ही आपको इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ बिना नोजल के आप कैसे बना सकते हो। वैसे ये लीफ वाली नोजल होती है हमारी, ठीक है, इसको आप लीफ में यूज कर सकते हो। अगर बिना किसी नोजल के बनाना है तो लीफ कटिंग होती है। देखो, आगे से यहां से हमें वी शेप करना है। वी शेप करोगे इस तरीके से तो आपकी लीफ बहुत परफेक्टली निकलेगी। तो ये इस तरीके से वी बनाना है आपको। देखो, जितना बड़ा आप वी बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लीफ निकलेगी। तो ये वी हमने यहाँ पर बना दिया है, राइट। अभी क्रीम हम इसमें डालेंगे। ये बिना नोजल के है। अगर आपके पास नोजल नहीं है लीफ वाली, तो आप किस तरीके से बना सकते हो, ये उन लोगों के लिए है। अगर नोजल है तो आप नोजल से बना सकते हो। और इसका एक और फायदा होता है कि आप छोटी बड़ी लीफ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कट लगाकर। उसमें तो एक ही साइज की बनेगी, इसमें आप छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग कट लगाकर बना सकते हो। तो ये फायदा होता है। तो ये सारी क्रीम मैंने यहाँ पर डाल दी है, और इससे हम लीफ बनाएंगे। अब लीफ कैसे बनानी है वो देखते हैं। तो पहले तो इसको वापस नीचे लेकर आएंगे। देखो, एक ही सेशन में, एक ही फ्री सेशन में आप इतना कुछ सीख रहे हो, तो सोचो जब आप ये लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, 1 मंथ का पूरा ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करोगे मास्टर क्लास, तो आप कितनी सारी चीजें सीखने वाले। ठीक है, 2-2.5 घंटे हम डेली आपको सिखाएंगे, तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो लीफ आपको कैसे बनानी है, जो इसका पॉइंटेड होता है ना, वो आपको आगे रखना है। मतलब कि जो हमने वी शेप बनाया उसको इस तरीके से रखना है, एंड आप इस तरीके से इसके बाहर, ये देखो, जिगजैग करते हुए ये लीफ बनाओगे। ये आपकी प्यारी सी लीफ रेडी है, बिना किसी नोजल के। ओके,
सो ये वाली लीफ हम यहाँ बनाने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। ये देखो, कलर कॉम्बो आपको बनाकर चलना पड़ता है हमेशा, क्योंकि कलर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कलर कंट्रास्ट जो आप करोगे वो अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपका केक का जो इफेक्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर फ्लावर का जो डिजाइन है वो दे रही हूँ, पूरा फ्लावर वाला लुक दे रही हूँ। ओके, सो ये वाली आप अंदर की तरफ भी कुछ बना सकते हो, कहीं कहीं पर, ठीक है। जहां आपको कमी लगती है वहां आप इस तरीके से फुलफिल कर सकते हो, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा ब्यूटीफुल सा बिल्कुल सिंपल एंड फटाफट से बनने वाला केक बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं सिखाने के लिए गाइस आपको, बट उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कुछ वाइट वाले बोल्स यूज कर सकते हो, बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें अवेलेबल है मार्केट में, तो कुछ बोल्स हम यहाँ पर यूज करते हैं वाइट वाले, एक दो, कहीं कहीं पर। ये बोल्स आप सारी जगह यूज ना करें तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कहीं कहीं पर, वैसे तो ये डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है, तो मैं सिर्फ रोजेस पर डाल रही हूँ, जो हमने फ्लावर यहाँ पर बनाए हैं उन्हीं पर डाल रही हूँ, तो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। ओके, सो ये हमारा केक बिल्कुल रेडी। पूरा डिजाइनिंग आप देख सकते हो, पूरा इसका फिनिशिंग देख सकते हो कि कितना ज्यादा फिनिश हुआ है ये। अगर किसी को आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, ये देखिए। तो ये हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है। ओके, अभी ठीक आ रहा है। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू शिरिन जी, थैंक यू शिखा जी। ओके, सो अभी देखो, बहुत सारी चीजें आपने इस क्लास में सीखी हैं, राइट, वो भी फ्री में। तो फ्री में अगर इतनी सारी चीजें आप लोग सीखोगे, तो सपोज करो कि आप पेड जब क्लास ज्वाइन करोगे तो आप कितनी सारी चीजें सीखने वाले हो गाइस, ठीक है। बट ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए भी, जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए भी। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्लास लेते हैं, पूरा डिटेल प्रोवाइड कराते हैं हर एक चीज का। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने वाले हो तो आज ही ज्वाइन करो, उसके बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा, कल ये ऑफर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए ओनली 10,000 है फॉर 1 मंथ, पूरा 1 महीना आपको सिखाया जाएगा। वेडिंग केक, टायर केक, कप केक, टी टाइम केक, जार केक, बेंटो केक, आइसिंग केक्स, थीम केक्स, वो सारी चीजें इसमें कवरअप है, ठीक है। वेडिंग केक्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बहुत सारी डिजाइनिंग होते हैं जिनको आप कवरअप कर सकते हो, जो ट्रेंडिंग है वही चीजें हम लोग सिखाते हैं, राइट। और अगर आप लोग कम का ज्वाइन करना चाहते हो, 15 डेज का ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, वो भी अवेलेबल है। बट जैसे वेडिंग केक्स है, टायर केक्स है, कुछ एक चीजें हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी, अदरवाइज सारी चीजें इंक्लूड है। तो जिसको भी जो भी डिटेल चाहिए वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है 9485536352 पर, इस पर हमें व्हाट्सअप करें। बल्कि जी डेली फ्री क्लास लेना हमारे लिए पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि हमारी क्लासेस चलती रहती है रेगुलरली। तो अभी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, और अभी 2 दिन के बाद यानी 22 तारीख से हमारा केक मास्टर क्लास ज्वाइन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए अभी ये मैंने डेमो क्लास दिया है। तो डेली का हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डेली क्लास चाहिए तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। शिखा जी, मैरिज के बाद मैं बिजी इतनी हो गई थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला फ्री लाइव आने का। सो अब मिला है तो अब मैं आ रही हूँ। मैम आज पहले जैसे लाइव क्यों नहीं आते? शिखा जी, टाइम नहीं मिल पाता कुछ। मैरिज के बाद आप भी समझते हो कि इंसान बहुत बिजी हो जाता है। उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों हमारी चलने लग गई। फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्री लाइव आने का, क्योंकि पेड वाली ही चल रही थी, फिर उनको नहीं छोड़ सकती थी। तो अभी कोशिश करेंगे कि बीच बीच में लाइव आते रहेंगे, ठीक है। बट अगर आपको और चीजें सीखनी है तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपको तो पता ही है कि हम लोग कैसा सिखाते हैं, बहुत सारी क्लासेस आपने ली हुई है डीडीसी से, है ना।
तो आप चाहो तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा केक का मास्टर क्लास आ रहा है उसमें बिजनेस कैसे करना है वो चीजें भी हम सिखाते हैं, कैसे आप अपना परफेक्ट बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से, सारी चीजें सिखाई जाएंगी। कैसे हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेशन आपको करना है, कैसे प्राइस निकालना है, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। कितना मार्जिन एड ऑन करना है, सब चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो आप अटेंड कर सकते हो। यस, दिस इज डेमो क्लास, बट परफेक्टली हमने सिखाया है कैसे केक बनता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सो कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है हमारी केक की मास्टर क्लास? अभी कमेंट करो फटाफट से, आपको लिंक भेज दिया जाएगा पेमेंट का और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये ऑफर एंड होने वाला है। शिखा जी आपको ज्वाइन करना है, आपने जी हाँ लिखा, इसका क्या मतलब? बजट फीस नहीं है सर, तो आप 15 डेज का ज्वाइन कर सकते हो। अगर 1 मंथ का आपको बजट नहीं लग रहा तो आप 15 डेज का ज्वाइन करके देखो। ठीक है, 15 डेज में आप अपना आराम से बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। और अगर फिर आपको लगता है कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, हम 15 डेज में ही आपका बिजनेस स्टार्टअप करवा देते हैं, बट करने वाले आप होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। आप 15 डेज का ज्वाइन कर सकते हो। 15 डेज का अगर आपको ऑनलाइन करना है तो उसका ओनली 5000 रुपीज है। इतना तो आई थिंक अफोर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सीखना है, आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, राइट। ऑनलाइन के लिए 5000 है 15 डेज का, ऑफलाइन वालों के लिए 10,000 है 15 डेज का। बट ये ऑफर सिर्फ आज एंड हो जाएंगे, सिर्फ आज के लिए वैलिड है। क्योंकि इतना अगर आप कहीं पर भी देखोगे ना, कहीं पर भी सर्च करोगे, इतना कम प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ डीडीसी ही प्रोवाइड कराता है। शिरीन जी, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं 9485536352 पर। ठीक है, कुछ भी इशू आ रहा है तो आप हमें बात कर लीजिए, कोई नहीं, हम कनेक्ट करते हैं कॉल पर, जो भी डिस्कशन होगा उसको देख लेंगे। तो आप कॉल कर लीजिए लाइव के बाद। अभी मैं फिर से केक दिखा देती हूँ। अभी भी आप लोग सोच सकते हो इसको बनाने का, बिजनेस करने का। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है केक का, क्योंकि हर एक सेलिब्रेशन के लिए आपको केक चाहिए होता है। हर एक को आजकल कुछ भी है तो केक से ही उनका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो इतना अच्छा मार्जिन है इसमें, और 50% मार्जिन रहता है। ठीक है, और जितना मतलब जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, जो चीजें ट्रेंडिंग में आती है वही बनाकर कस्टमर को दो, और इससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, राइट। केक मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, तो आप सोच सकते हो दोबारा से, और फिर हम लाइव को एंड करते हैं। और जिसको भी एनरोलमेंट कराना है या कॉल पर क्वेरी करनी है तो आप 9485536352 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हमारा केक है मैंगो फ्लेवर में। बहुत सारी डिजाइनिंग मैंने बताया कि हम कवर अप करते हैं कि मैंगो फ्लेवर में कैसे बनाना है, सारी चीजें कैसे करनी है। तो मैं 1 मिनट आपको फोन निकाल कर दिखाती हूँ स्टैंड से। तो सब लोग सच सच बताना कि आपको ये केक देखकर कैसा लग रहा है। ये देखो, पास से आप देख सकते हो कितनी ज्यादा फिनिशिंग है। यही फिनिशिंग आप लोगों की आने वाली है अगर आप क्लास करते हो। ठीक है, ये देखो, तो ये सारी चीजें आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सीख रहे हो गाइस, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ डीडीसी के पास मिल सकता है। ये जो लीफ हमने बनाई है विदाउट नोजल्स बनाई है, ये देखो कितनी प्यारी है। कलर कंट्रास्ट देख सकते हो। केक में यही चीजें तो होती है कि आपको कलर का कंट्रास्ट कैसे करना है, सारी चीजें कैसे हैंडल करनी है, यही सारी चीजें मैटर करती हैं।
ठीक है। फिनिशिंग तो आ जाएगी प्रैक्टिस करने से, बट ये भी चीजें मैटर करती हैं, कस्टमर की डिमांड कैसे फुलफिल करनी है, जो सारी चीजें हम क्लास में सिखाते हैं। तो इसको मिस मत करो गाइज। अभी सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, आज का दिन खत्म हो जाएगा और ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा, तो आप इसको फटाफट से ग्रैब कर सकते हो। एंड अब इस लाइव क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ भी बात करनी हो, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू शिरीन जी। आप भी बना सकते हो और अपनी फैमिली को टेस्ट करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो, और एंड अपना बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो, राइट। तो हमसे जुड़े, आप क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना। ओके, एंड इस लाइव क्लास को अभी यहीं पर एंड करते हैं, एंड बाय बाय।